शुरू। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी, एडवोकेट। हमारे एक छोटे भाई हैं, शकील अहमद खान एडवोकेट। ये जानना चाहते हैं कि नजूल भूमि का इतिहास क्या रहा, नजूल भूमि है क्या, उसका उपयोग कैसे होता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं और ये सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसका जवाब हम देंगे दोस्तों। तो शकील अहमद खान जी, आप अपना सवाल करिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि नजूल भूमि आई कहाँ से, इसके बारे में हमें तफसील से आप बताएं। जी जरूर। ये नजूल भूमि का इतिहास इस प्रकार है। 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के हाथ में था। उसके पहले मुगलों के हाथ में था। तो जब अंग्रेजों के हाथ में था हमारा देश, तो उस समय हमारे भारत में कई रियासतें होती थी। राजा जमींदार कई रियासतों में बटा था। कुछ रियासतें उसमें अंग्रेजों के समर्थक में थे, कुछ उनके खिलाफ थे। तो जो समर्थक में थे वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और जो उनके खिलाफ थे, जो उनसे विद्रोह करते थे, अगर लड़ाई में अगर अंग्रेज जीत जाते थे तो विद्रोह करने वाले रियासत जो थी उनको अपने पास, अपने कब्जे में वो ले लेते थे। सारी जितनी जमीनें थी उनकी, सारी वो ले लेते थे। यही दो टॉपिक है दोस्तों। जो समर्थक थे वो तो उनका कुछ नहीं हुआ, वो तो माला माल रहे। जो उनके खिलाफ थे, विद्रोह थे, जो उनसे लड़ाई में हार गए या मर गए, कुछ उनके ये बचे, कुछ उनके परिवार जो थे वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तब वहां की राज्य सरकारें जिस राज्य में वो थी, तो राज्य सरकार ने वो संपत्ति जिस व्यक्ति का अंग्रेजों ने सब अपने कब्जे में लिया था, उनको वापस देने के लिए उन्होंने शुरुआत किया। तो जिस रियासत के पास दस्तावेज थे या उनके परिवार के बचे थे, तो उन्होंने साक्ष्य के आधार पर उनको उनकी संपत्ति वापस कर दी। जो संपत्ति वापस नहीं हो पाई, या जो रियासत में कोई नहीं बचा, मारे गए, या जो कहीं शिफ्ट हो गए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा, कोई उनके पास कागज नहीं रहा, वो अपना सबूत नहीं दे सके, तो वो सारी जमीनें राज्य सरकार ने अपने अपने अंडर में ले लिया। वही नजूल भूमि है दोस्तों। नजूल भूमि का शुरुआत वहीं से हुआ। तो ये राज्य सरकार के पास होती है, ये सरकारी जमीन, ये शासकीय भूमि होगी दोस्तों। और सवाल आपका क्या है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने सवाल का हमारे जवाब दिया। और मैं इसी तरह से दूसरे सवाल भी मेरे पास है नजूल के बारे में। जो नजूल भूमि क्या है, मतलब ये नजूल भूमि क्या है, किस तरह की भूमि है? नजूल भूमि ये एक सरकारी भूमि है। इसमें किसी व्यक्ति का इसमें मालिकाना हक नहीं होता है। ये सरकार के पास होता है। सरकार इसको पट्टे पे भी देता है। ये सार्वजनिक उपयोग के लिए, जैसे पार्क हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, पार्क हो गए, इसके प्रयोग में वो लाता है। अगर कोई पट्टे पे लेना चाहता है तो उसको 15 साल से लेकर के 99 साल तक वो पट्टे पर भी देता है, और उसका शुल्क जो भी रहता है, जो संपत्ति रहती है, उसकी सरकार तय करती है, उसके अनुसार वो देता है। इसका नवीनीकरण भी होता है दोस्तों। ये राजस्व अधिकारी के पास ये आवेदन देना पड़ता है इसका नवीनीकरण के लिए। नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र जो है सरकार स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, वो उसके स्वेच्छा के ऊपर है व्यक्ति। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। और ये नजूल की भूमि दोस्तों, आपको बता दे, इसको बेची नहीं जा सकती है। किसी व्यक्ति के नाम ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये बेची नहीं जा सकती है। इसका जो ये है, ये बेची नहीं जा सकती है क्योंकि यह सरकारी संपत्ति होती है। इसका मालिक सरकार
होता है, भूमि को केवल पट्टे पर ही दिया जा सकता है। इसका मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता है। नजूल भूमि का उपयोग मैंने आपको बताया सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति के वो किसी के नाम व्यक्ति के लिए नहीं दिया जा सकता है। और कोई आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी, थैंक यू सर। नजूल के बारे में। बहुत अच्छे दोस्तों, जवाब है। तो हम एक और संक्षिप्त में और थोड़ी सी बात बता दें कि यह हर राज्य सरकार का अपना अलग अलग कानून है। यह केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं है। यह हर राज्य सरकार में नजूल भूमि है। यह हर राज्य सरकार अपनी अलग अलग तरीके से उसका क्रियान्वयन करती है, उसका नियम बनाती है। दोस्तों, आपने भी कभी कभी आपने देखा होगा जहां नजूल की भूमि रहती है वहां बोर्ड लगे होते हैं कि ये नजूल की भूमि है। और एक चीज आप देख लें कि जब आप रजिस्ट्री बैनामा कराने जाते हैं सब रजिस्ट्रार के यहाँ, तो उस रजिस्ट्री बैनामे में जो सेल डीड होता है उसमें लिखा रहता है कि ये नजूल की भूमि नहीं है। दोस्तों, तो वही है, नजूल की भूमि नहीं है मतलब सरकारी भूमि नहीं है। दोस्तों, तो हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो आप सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।